नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी 74 साल के हो चुके हैं, लेकिन 74 साल में भी देश के लिए उनकी कर्मठता देखते ही बनती है। पूरा देश पीएम मोदी का जन्मदिवस मना रहा है। ऐसे में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीएम मोदी के जीवन परिचय की यात्रा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। आज पीएम मोदी 74 साल के हो चुके हैं। मोदी के बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये है कि वो पहली बार विधायक के रूप में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसी तरह वो पहली बार सांसद के रूप में सीधे भारत के प्रधानमंत्री बने। 2014 में बीजेपी की बहुमत से जीत के लिए नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया जाता है और ये साल 1984 के बाद पहली बार हुआ। मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर में एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर दास मुचंद मोदी और माता का नाम हीराबेन मोदी है। बचपन में वो चाय बेचने में अपने पिता की मदद करते थे और बाद में उन्होंने खुद का चाय स्टॉल भी चलाया। मोदी 8 साल की उम्र में आरएसएस के संपर्क में आए और यहाँ के संगठन के साथ एक लंबा साथ शुरू हुआ। वो साल 1985 में बीजेपी में शामिल हो गए। आरएसएस के साथ लंबे समय तक रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आए और फिर उनके राजनीतिक सफर में तब गति आई जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए। साल 1967 में नरेंद्र मोदी ने वडनगर में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद घर छोड़ दिया और ऋषिकेश, हिमालय, रामकृष्ण मिशन और उत्तरी पूर्वी भारत के विभिन्न राज्यों का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने वहां की संस्कृति को देखा और समझा। साल 1972 में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए और संघ को अपना जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया। 1975 में आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को गुजरात लोक संघ समिति का महासचिव नियुक्त किया। नरेंद्र मोदी तत्कालीन सरकार का विरोध करने वाली पैम्फलेट की प्रिंटिंग में शामिल थे। 1978 में नरेंद्र मोदी आरएसएस के संभाग प्रचारक बने। सूरत और वडोदरा में होने वाले संघ के कार्यक्रमों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। 1979 में वो आरएसएस संभाग प्रचारक बन गए। सूरत और वडोदरा के क्षेत्रों में आरएसएस की गतिविधियों से जुड़ गए। वो दिल्ली में आरएसएस के लिए काम करने पहुंचे, जहां उन्हें आपातकाल के इतिहास के बारे में आरएसएस के संस्करण का शोध और लेखन के लिए रखा गया था। 1987 में मोदी ने अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में बीजेपी के अभियान को व्यवस्थित करने में मदद की और बीजेपी ने चुनाव में जीत दर्ज की। 1986 लाल कृष्ण आडवाणी के बाद मोदी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। उस समय आरएसएस ने बीजेपी के भीतर अपने सदस्यों को महत्वपूर्ण पदों पर रखने का फैसला किया। 1987 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी की गुजरात इकाई के ऑर्गेनाइजिंग सचिव के रूप में निर्वाचित किया गया। नरेंद्र मोदी ने 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा और 1991 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा आयोजित करने में मदद की। 1995 में वो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव चुने गए और नई दिल्ली चले गए। उन्होंने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के चुनाव अभियान का नेतृत्व किया। मोदी को 1996 में बीजेपी के महासचिव संगठन के रूप में पदोन्नति दी गई। अपनी लगन के चलते नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी हो गए और पार्टी में भी उनका दबदबा बढ़ने लगा। साल 2001 में केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हुआ और बीजेपी ने उपचुनावों में कुछ राज्य विधानसभा सीटें खो दी। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पटेल की जगह नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ
અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે 24 फरवरी 2002 को उन्होंने राजकोट द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव जीता. उन्होंने कांग्रेस के अश्विन मेहता को 14,728 मतों से पराजित किया. ये उनकी पहली और बहुत छोटी समय सीमा थी. 2002 में उन्होंने मणिनगर से चुनाव लड़ा और बेहतरीन जीत दर्ज की. उन्होंने कांग्रेस के ओझा यतिन भाई नरेंद्र कुमार को 38,256 मतों से पराजित किया. उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी पारी के लिए भी चुना गया. તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા 23 दिसंबर 2007 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ और 20 दिसंबर 2012 को पूरा हुआ. इस बार फिर उन्हें मणिनगर से जीत हासिल हुई. उन्होंने कांग्रेस के दिनशा पटेल को हराया. હું નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. 2012 में मोदी फिर से मणिनगर से चुने गए. इस बार उन्होंने भट्ट श्वेता संजीव को 34,097 मतों से पराजित किया. उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री के रूप में चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली. बाद में उन्होंने 2014 में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે. 2014 को नरेंद्र मोदी 14वें और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए. मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. मैं नरेंद्र दामोदरदास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता
और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। 23 मई 2019 को नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से सांसद चुने गए। उन्होंने लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर कांग्रेस के नेता अजय राय को हराया। इसी जीत के साथ उन्हें फिर से भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। अब आता है साल 2019। 30 मई को नरेंद्र मोदी ने फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 31 मई को कैबिनेट का विस्तार किया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। पीएमओ के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्राइवेंसेज एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और वो सभी मंत्रालय स्वयं के पास रखे जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं हुए। 9 जून 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। इसी के साथ नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री बने जो लगातार तीसरी बार पीएम बने। पीएम मोदी को वाराणसी सीट पर 6,12,970 वोट मिले। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए। इसी के साथ देश ही नहीं विदेशों में भी पीएम मोदी का डंका बजता है। आज हर देश भारत को अहमियत देता है, भारत के हर बयान पर नजर रखता है। पीएम मोदी 2007 के एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री साबित हुए।
2014 में इंडियन ऑफ द ईयर चुने गए। 2014, 2015 और 2017 में विश्व में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में से एक रहे। 2014 और 2016 के रीडर्स पोल में मोदी ने पर्सन ऑफ द ईयर यानी कि साल के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति का खिताब हासिल किया। साल 2014 में पीएम मोदी को दुनिया का 15वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना गया। उन्हें 2015, 2016 और 2018 में दुनिया में 9वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का दर्जा मिला। 2015 में मोदी दुनिया के सबसे महान नेताओं की पहली वार्षिक सूची में 5वें स्थान पर रहे। अपनी प्रीमियरशिप के दौरान भारत 2018 में विश्व बैंक द्वारा बिजनेस रैंकिंग की लिस्ट में 100वें स्थान पर पहुंच गया। देश का शायद ही कोई ऐसा नेता रहा हो जिसने इतने खिताब हासिल किए हो। 74 साल की उम्र में भी पीएम मोदी देश को मजबूत करने में जुटे हैं।